अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो आज लेके आई हूँ हेयर केयर के बारे में। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे बालों का ये हाल हुआ है क्योंकि मैंने इनको कल ही शैम्पू किया, ठीक है। और बाल इतने गिर रहे हैं, आप टोटल देखें ना, जब ये खुश्क होते हैं तो ये टोटल बाल हैं, ठीक है। और ये नीचे से इतने से बाल हैं, जस्ट इतने से, ठीक है। तो इनका कोई भी स्टाइलिंग वगैरह करने को तो बहुत मसला होता है। अभी आज से 4-5 महीने पहले बाल इतने भी पतले नहीं थे, बट अभी जब से ये डाई कराया, डाई शरीफ कराया आई विल से, तो ये ऐसे हो गए। बट क्या करें, हमारे लड़कियों के फैशन भी जो है वो खत्म नहीं होते। एक शादी थी तो मैंने उसके लिए करा तो लिया, तो अब मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। बाल बहुत ज्यादा गिरे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली, या मैंने पहले पोस्ट कर दी होगी या मैं इसके बाद पोस्ट करूंगी, इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि मोस्टली प्रोडक्ट जो है ना वो हेयर केयर से रिलेटेड है, जो कि मैंने ऑर्डर किया। अच्छा, मैंने जो 1-1.5 हफ्ता रूटीन फॉलो किया और जिससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, मैं आप लोगों को उसके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ मेरी रूटीन। तो चलते हैं अपनी हेयर केयर रूटीन की तरफ। सबसे पहले काम जो मैंने किया है वो मैंने ये किया, खैर मैं वो पहले भी करती थी लेकिन मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करती हूँ कि आपने कोई भी मास्क लेना है। मैं एनजो वाला यूज़ कर रही हूँ, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी वो बताया हुआ होगा। खैर मैं आपको लेके आती हूँ, ये मैंने ब्लिस वाला भी मंगवाया, ठीक है। कोई भी हेयर कंडीशनर नहीं आपने लेना, हेयर मास्क आपने लेना है। और अगर आप दोनों चीज़ें नहीं ले सकते हैं और आप एक चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, ये देखें जी, ये देखें, ये हेयर मास्क है, ठीक है। आप कोई भी अगर नहीं लेना, एक चीज ले सकते हैं और आप दोनों चीजें नहीं लेना चाह रही, ये कंडीशनर है, ठीक है। तो आप हेयर मास्क ले लें। हेयर मास्क एक ऐसी चीज होती है जिसको आप पहले भी लगा सकते हैं नहाने के, और नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। पर हेयर कंडीशनर एक ऐसी चीज होती है जिसको आप अपने रूट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स वाई आप हेयर मास्क ले लें। मेरे पास एनजो का है और अभी मैंने कंडीशनर मंगवाया हुआ जस्ट आफ्टर यूज के लिए। वो फिर मैं वॉशरूम में नहीं रखती, जो हेयर मास्क के बाहर ही पड़ा रहता है, बिफोर वो लगाती हूँ मैं, एंड आफ्टर मैं ये यूज करती हूँ, ठीक है। पहले मैं हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर दोनों यूज करती थी, बट जब मैं कंडीशनर यूज करती थी तो नहाने के बाद बालों में बहुत बहुत पानी होता था, मैं उसी पे कंडीशनर लगा लेती थी। बट अब मैं ऐसे नहीं करती, अब मैं उनको अच्छे से पानी सारा ड्राई आउट करती हूँ, देन उसको मैं सेक्शन में करके प्रॉपर जो कंडीशनर लगाते हैं मैं वो कंडीशनर आजकल लगाती हूँ। एक जो है वो पहला स्टेप मैं ये करती हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि मैं ऑयलिंग लाजमी लाजमी करती हूँ। आजकल कोई भी अच्छा ऑयल आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बालों के लिए ऑयल चाहिए तो मैं एक होममेड ऑयल बनाती हूँ और मैं बहुत सालों से बना रही हूँ। मेरे खानदान में हर बंदे को मैंने उसकी रेसिपी बताई हुई है, मैं अपने घर वालों को भी वो बना बना के देती हूँ। तो वो बहुत एक अच्छा ऑयल है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी मैं एक दफ़ा बना के रख लेती हूँ और मेरा 7-6 महीने आराम से निकल जाता है वो। दूसरा स्टेप ये है कि आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है और नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग करनी है। हर वक्त आपने ऑयलिंग करके नहीं रखनी है। चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली अगली वीडियो में भी बताया, अगर आपको ऑयलिंग करना में इतना मुश्किल लगता है, आप थोड़े कामचोर हो गए हैं, तो ये मंगवा लें, ठीक है। इतने काम की चीज़ें ये देखें जी, इसमें ऑयल डालें और ऐसे आपके बालों में ऑयल लग गया, एंड उसके बाद कोई भी मसाजर लें और उससे मसाज कर लें। हो बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। या फिर मैंने एक और वो जो छोटू सा शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में, वो मंगवा लें, ठीक है। ऑयलिंग लेकिन आपने लाजमी करनी है। अच्छा, मुझे भूल गया कौन सा स्टेप है, आई थिंक ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि जी आपने, आई थिंक फोर्थ स्टेप है, ठीक है। आपने ये करना है कि जी ये देखें जी, ये मैंने मंगवाया है लाइवली हेयर फॉर मेन एंड वीमेन। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जितना मुझे याद है, ये ट्राइको गेन, आई थिंक आप इसको पढ़ते हैं मेरे हिसाब से। तो इसमें एनागिन है, प्रोकैपिल है और बाइकैपिल है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि जी पहले तो आपने कहा था मिनॉक्सिडिल, आप मिनॉक्सिडिल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी यूज कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आप बाल्डनेस की तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको हेयर थिनिंग का इशू है और जस्ट आपको हेयर फॉल का इशू है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये यूज करें, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जब आप यूज करना छोड़ देते हैं ना, तो मिनॉक्सिडिल से जितने भी बाल आपने उगाए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सारे गिर जाते हैं। मेरे जैसे बंदे को देख के मुझे ये पता है, मैं पूरी जिंदगी तो उसको यूज नहीं कर सकती थी, बीच में आप छोड़ भी देते हैं कुछ महीने। तो मिनॉक्सिडिल मैंने 1 महीना छोड़ा था और मेरे सारे बाल गिर गए जो मिनॉक्सिडिल से मैंने थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग किए हुए थे। इसका ये फायदा है कि अगर आप ये छोड़ भी देंगे तो आपके बाल गिरेंगे नहीं, एंड प्लस मिनॉक्सिडिल हेयर थिनिंग के लिए नहीं होता, ये आपकी हेयर थिनिंग के लिए भी होता है। सेफ फॉर्मूला है, ठीक है। ये मुझे अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं तो क्वांटिटी देखा करेंगे। जितने भी एनागिन और प्रोकैपिल वाले सीरम है 50 ml में आ रहे हैं, ये वाहिद था जो 120 ml में आ रहा था और ये मुझे 1800 का आई थिंक पड़ा, 1800 1900 कुछ ऐसे ये मुझे मिला, ठीक है। तो ये, सॉरी जी, नींद आ रही है। तो इस क्वांटिटी में, ठीक है, और इस अमाउंट में ये वाहिद सीरम है जो मुझे मिला है। अगर आपको इससे कोई सस्ता मिल जाता है जो 100 या 120 ml में आपको मिलता है और आपको 1000-1200 की रेंज में मिलता है तो मुझे काइंडली लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने बड़ा ढूंढा मुझे नहीं मिला।
तो मुझे ये मिला। अच्छा, अब इसमें इसके साथ हाँ एक स्टेप और जो मैं ऐड करती हूँ, जो मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ, ये डर्मा रोलर। ये एक मैजिकल चीज़ है। अगर आप इसको सैनिटाइजेशन के साथ यूज़ करते हैं और नीटनेस क्लीननेस का ख्याल रखते हैं, अपने पास जो है ना वो सैनिटाइज़र रख लें स्प्रे वाली बॉटल में। हर दफ़ा जब आपने इसको यूज़ करना है, आपने इसको सैनिटाइज़ करना है, देन आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब आप इसको ड्राई कर लें, उसके बाद आप अपने बालों में पहले डर्मा रोलर फेरेंगे, ठीक है? ये देखें जी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। छोटा सा एक सेक्शन लेना है और इसको ऐसे-ऐसे करना है, हल्के हाथ से, ठीक है? फिर आपने इसको ऐसे-ऐसे। वीडियो में मैंने माइक अटैच किया हुआ था तो यहाँ पे वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने जब वीडियो देखी मुझे तब पता चला, तो अब मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वाले सेक्शन से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ऐसे छोटे-छोटे सेक्शंस लेने हैं, आपकी स्किन नज़र आनी चाहिए। देन आपने 2 से 3 डायरेक्शन में उस जगह पे डर्मा रोलर फेरना है, छोटे सेक्शंस में आप करेंगे, ठीक है? उसको आपने करना है और डर्मा रोलर आपने इतना ज़ोर से प्रेस करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें, बहुत ज़्यादा उसको नहीं करना कि आपको ज़ख्म ही हो जाए। उसके बाद ये जो ट्राइकोगेन स्प्रे है आपने इसको स्प्रे कर लेना है, ठीक है? इससे ये होता है कि आपकी स्किन पे छोटे-छोटे जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं, और जब जहाँ पे भी आपकी जिल्द पे कोई भी चोट लगती है ना, वहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे आपके सेल्स का टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो रहा होता है। ऑफ कोर्स जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी उस जगह पे, जब आपको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड ट्राइकोगेन उसके साथ ज़्यादा अच्छे से इसलिए काम करता है क्योंकि वो डीपली पेनिट्रेट करता है आपकी स्कल में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिनॉक्सिडिल या प्रोकैपिल यूज़ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें इसका असर नहीं हो रहा। उसका असर उनको इस वजह से नहीं हो रहा होता कि वो जस्ट ऊपर-ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। इसको आपने ऊपर ऐसे बालों पे नहीं स्प्रे कर देना होता है जैसे आप कोई भी हेयर स्प्रे कर देते हैं। इसको आपने रूट में अच्छी तरह स्प्रे करना होता है। दैट्स वाई इसके साथ ये नोज़ल जो है वो अटैच होती है। इसके ऊपर लिखा होता है कि आपके लिए 6 to 7 पंप्स इनफ हैं, लेकिन मैं कम से कम 9 से 10 पंप करती हूँ। मतलब एक सेक्शन बनाया, फिर उसमें 2 से 3 पंप, फिर एक सेक्शन बनाया, फिर 2 से 3 पंप। आपने इसको खुद मैनेज करना होता है अपनी स्कल के हिसाब से। अगर तो आपकी स्कैल्प जो है, स्कैल्प के हिसाब से, अगर तो आपकी स्कैल्प ऑयली है तो फिर आप कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा स्प्रे ना करें, जैसे कि मेरी है। अगर तो आपकी स्कैल्प ड्राई है, आप 8 से 10 स्प्रे बहुत इजीली कर सकते हैं। कभी कभी मैं इसको रोज़ाना करती हूँ, यूजुअली मेरी कोशिश होती है, बट अगर मैंने देखा कि आज मेरा जो है वो स्कैल्प ऑयली हो रही है और कल मैंने शॉवर नहीं लेना है, तो मैं फिर आज के दिन छोड़ देती हूँ, फिर मैं शॉवर लूँगी और फिर मैं उसके बाद करती हूँ। वीक में 4 दफ़ा भी अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको ज़रूर रिज़ल्ट देगा। ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपको रिज़ल्ट ना दे। मैंने जस्ट 2 वीक्स इसको यूज़ किया था। 2 वीक्स यूज़ करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, ठीक है? जो भी रिव्यू मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, और इसके साथ मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट 90% रिड्यूस हो गया था। आप लोगों को पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देती है, एंड मुझे तो लगता है 2 वीक्स के बाद भी नहीं देती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसने मुझे रिजल्ट्स दिए ये कि मेरा हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया है अब जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना। बाकी मज़ीद भी मैं आजकल हेयर केयर प्रोडक्ट्स को सर्च कर रही हूँ जो कि इस फ्रीज़ वगैरह को ख़त्म कर दें। मज़ीद कोई प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई हुई हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।